सीड जर्मिनेशन यानी बीज से पौधे का बनना, इसे हम जर्मिनेशन को अंकुरण के नाम से भी जानते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक बीज से अंकुर का निकलना ही अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन कहलाता है। अच्छा, जर्मिनेशन से आपने कभी देखा है आपके घर में चने या किसी तरह की दाल को भिगो दिया जाता है और उसे भीगे हुए ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसके अंदर एक छोटा सा उसमें एक बड निकल आती है, हल्की सी वाइट कलर की, है ना जी। यही चीज़ उसका सीडलिंग होता है और ये जो प्रोसेस हुई होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। Let us do an activity to find out the conditions necessary for the germination of a seed. तो चलो अब उन conditions के बारे में पढ़ते हैं जो कि germination के लिए ज़रूरी होती हैं। क्या क्या होती हैं हम पढ़ेंगे activity 2। फर्स्ट activity हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। Take 4 plates and number them 1, 2, 3 and 4. Take some dry gram seeds. gram का मतलब होता है चना। Put some seeds in plate 1 and keep the plate on a windowsill. विंडोसिल का मतलब होता है जहाँ खिड़की के पास में कुछ रखने, कोई भी सामान रखने के लिए जो हल्की सी जगह होती है। Where it can get air and sunlight, जिससे कि उसे क्या सनलाइट और एयर मिलती रहे। तो आपको क्या करना है, पहले 4 प्लेट्स लेनी है और फिर कुछ आपको सूखे हुए चने लेने हैं। उसके बाद उसमें से कुछ चनों को प्लेट 1 में डाल के उसे अपनी विंडो सिल की यानी खिड़की के पास रख देना है जिससे कि उसे हवा और धूप मिलता रहे। पुट सम सीड्स इन प्लेट 2। कीप द प्लेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर नाउ। कीप द बीकर ऑन द विंडो सिल। अब क्या करना है, अब तुम्हें एक प्लेट लेनी है। अब तुम्हें प्लेट लेनी है, उसमें एक बीकर लेना है जिसमें कि थोड़ा पानी हो और उसे अब फिर से विंडो सिल के पास रख देना है। ठीक है। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट। फिर आपको क्या करना है, गीली रुई जो है लेनी है उसे प्लेट पर रख देना है। थर्ड, कीप द प्लेट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर। उसके बाद में तीसरी जो प्लेट है उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो। रेफ्रिजरेटर समझते हो ना, फ्रिज। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट। फिर कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल। उसके बाद में उस प्लेट को भी आप विंडो सिल कर पास रख दीजिए। कीप द कॉटन ऑफ प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम। और चौथी जो है उस प्लेट में भी आपको मॉइस्ट यानी गीली कॉटन रखनी है और ध्यान रखना है कि वो हर वक्त उसमें गीलापन बना रहे। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इसे फिल करेंगे हम कैसे। कंडीशन तो सीड गॉट, उस सीड को क्या क्या कंडीशंस मिल रही हैं हमें वो देखना है। उसमें पहला कंडीशन वो लिखना है, फिर डिड द सीड जर्मिनेशन नो और यस वो लिखना है। तो आपको ये 4 चीज़ें आप करके देखिए, उसके बाद में बताइएगा। एक है जहाँ पर सिर्फ एयर और वाटर मिलेंगे, एक है जहाँ एयर वाटर और वार्म तीनों चीज़ें मिलेंगी, एक है जहाँ एयर वार्मथ और सनलाइट मिलेगा और एक है जहाँ वाटर और वार्मथ मिलेगा। ओके। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो चीज़ नहीं मिल रही है वो लिखना है। तो वाटर है, वार्मथ है, बट एयर मिस है। तो यहाँ पे क्या मिस है, एयर। तो क्या जर्मिनेशन होगा? नो, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हवा, पानी और धूप तीनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वार्मथ भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे भी नो। यहाँ एयर है, वाटर है, बट क्या गायब है, यहाँ गायब है वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है धूप, सनलाइट। यहाँ पर भी क्या जर्मिनेशन होगा? नो, सो नहीं। एयर, वाटर, वार्मथ, वाओ, तीनों चीज़ें हैं। अब क्या यहाँ जर्मिनेशन होगा? यस, यहाँ जर्मिनेशन होगा। यू विल नोटिस दैट ओनली द सीड इन प्लेट 4 हैव जर्मिनेटेड। अब आप देखोगे कि प्लेट 4 में जो सीड्स थे वो तो जर्मिनेटेड हो गए, मतलब उनमें से छोटे छोटे अंकुर निकल आए। दिस शो दैट एयर, मॉइस्चर एंड वार्मथ आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तब इससे ये पता लगता है कि एयर, वाटर और सनलाइट तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं जर्मिनेशन के लिए। कोई भी एक चीज़ नहीं है तो जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो सकता।
This is because a germinating seed need air to breathe. Water also make the seed coat soft. This helps to baby plant to break the seeds open and come out. Warmth is needed for the cells of the seed to become active. ऐसा इसलिए होता है और क्योंकि सीड जो होता है, जर्मिनेटिंग सीड जो होता है, उसको हवा की ज़रूरत होती है जिससे कि वो ब्रीथिंग कर सके. अब ये तो हम सभी जानते हैं कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. ये तो हम सबको पता है कि प्लांट ब्रीथ करते हैं, तो उन्हें एयर चाहिए ही चाहिए. फिर वाटर, हमें ये भी पता है कि उनकी लीफ से या उनके सीड कोट, जब तक उनमें लीफ नहीं आती तब तक सीड कोट से, और जब उनमें लीफ आ जाती हैं तो लीफ से वो अपना खाना भी बनाते हैं, तो उन्हें वाटर की भी ज़रूरत होती है. लेकिन खाना कब बनता है? जब एयर और वाटर दोनों चीज़ होती है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में. तो उन्हें वार्मथ भी चाहिए, वार्मथ भी ज़रूरी होती है जिससे कि वो एक्टिव हो सके. चाहिए स्टेजेस इन जर्मिनेशन. अब जर्मिनेशन की स्टेजेस के बारे में पढ़ें ज़रा. एक्टिविटी 3 है ये आपकी. सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर. कुछ चने के दाने लेके उसे पानी में डालो. यू विल नोटिस दैट द सोक सीड इज स्वॉलन बिकॉज इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड वाटर. आप देखोगे कि वो थोड़ा फूल सा गया है. क्यों? क्योंकि उसमें वाटर घुस जाता है, उसके अंदर पानी को सोख लेता है वो चना. इट्स कोट हैज़ ऑल्सो बिकम सॉफ्ट. उसका जो छिलका होता है वो भी सॉफ्ट हो जाता है. नाउ पुट दिस सोक सीड ऑन अ पीस ऑफ वेट क्लोथ टाइड ओवर द माउथ ऑफ अ जार. अब क्या करना है? इन बीजों को लेकर एक कपड़े में, गीले कपड़े में रख देने हैं और एक जार के अंदर उसे डाल देना है टाइटली बंद करके. टीनी रूट विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट मॉइस्ट सीड कोट. और आप देखोगे कि छोटी छोटी जड़ें जो हैं वो बहुत नर्म सी जो हैं, बहुत हल्की गीली से सीड कोट के ऊपर निकल आई हैं. लेटर शूट टू कम आउट. उसके बाद में तुम देखोगे शूट्स भी आ गई हैं. शूट्स का मतलब जो ऊपर की तरफ से चलने वाली जड़ें होती हैं. द रूट ग्रोज डाउनवर्ड टुवर्ड ग्रेविटी. जो रूट्स होती हैं यानी जड़ें, वो नीचे की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ बढ़ती हैं, जबकि द शूट्स ग्रो अपवर्ड टुवर्ड सनलाइट. जबकि जो शूट्स होती हैं वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाती हैं सनलाइट की तरफ. द सीडलिंग्स ग्रो एंड बिकम अ प्लांट. यही सीडलिंग्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और बाद में एक पौधा बन जाते हैं.